हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 3.2 एक्सरसाइज का थर्ड वाला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराएंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो आपको करा दिया गया था पिछली वीडियो में। तो यहाँ से जो सेकंड वाला पार्ट है वो ये कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। मतलब एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है और वो कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो वह निकालना है कि वो कौन कौन से एंगल होंगे जो सप्लीमेंट्री बनते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है यदि मैं किन्हीं दो एंगलों को ऐड करूं। मान लो मैं किसी दो एंगलों को ऐड करता हूं तो वह 180 होता है, तो वो रहता है सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो यहाँ पर हमें नहीं पता फर्स्ट वाला एंगल क्या है, सेकंड वाला क्या है, तो हम लेट करें, लेट फर्स्ट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल का फर्स्ट मान लिया हमने, वो मान लिया x डिग्री। क्या मान लिया? x डिग्री। उसके बाद लेट करें, लेट सेकंड जो एंगल है, सेकंड एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल का सेकंड क्या है, y डिग्री है। अब आपको ये बताया गया था यदि दोनों एंगलों को हम ऐड कर दें, यदि x प्लस के y दोनों एंगलों को ऐड करें तो 180 आता है। ये तो है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि सप्लीमेंट्री कह रहा था दो इक्वेशन को, मतलब दो एंगलों को ऐड करके 180 आना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद उसने ये कहा था कि x द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका जो लार्जर है वह एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब एक दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, आप किसी को भी बड़े मतलब y वाले को बड़ा बना सकते हो या x वाले को बड़ा बना सकते हो। तो यहाँ पर हम करें, जो x है वह y से 18 डिग्री अधिक मान लिया। एक्सीड का मतलब कम होता है, 18 इधर जाता तो कम ही तो होता, तो यहाँ पर ये हो गया सेकंड। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू आ चुकी है ये वाली, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर सिंगल है, तो x की जो वैल्यू है उसे हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन x की जो वैल्यू है उसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है x प्लस के y इक्वल्स टू 180। अब x की जगह आप रखोगे y प्लस के 80 प्लस के y इक्वल 180 हुआ, y और y कितना हुआ 2y, और 18 पॉजिटिव है, इक्वल से साइड में हुआ तो नेगेटिव हो गया, तो 2y के इक्वल कितना आया 180 में से 18 माइनस करोगे तो 162 आएगा। अब 2 मल्टीप्लाई में है, यदि आप डिवाइड में भेजोगे इसे तो 2 से कट हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे आएगा 81। अब y की वैल्यू जो है वो 81 है। अब हम क्या करें, y की जो वैल्यू को पुट कर दें, y की वैल्यू को पुट करें इन इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में पुट करें। सेकंड है x इक्वल y प्लस के 18, तो x के इक्वल आ गया, y की जगह 81 रखोगे तो यहाँ पर 18, x के इक्वल आ गया 99। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंगल था, फर्स्ट जो एंगल दिया था वो तो हो गया 99 डिग्री का, और जो सेकंड एंगल था, सेकंड एंगल हो गया 81 डिग्री का। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट करना, आसान तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वाला देखिए, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, यहां से कहता है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट खरीदे थे और 6 बॉल खरीदे थे। 4 रुपये 3800 रुपये में, 3800 में उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे। उसके बाद सी बाई खरीदती है 3 बैट एंड 5 बॉल, उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे 1750 में। अब वो कह रहा है फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत बतानी कितनी होगी। तो लेट करें, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की जो कीमत है उसे हम x रुपए मान लेते हैं, ठीक है x। उसके बाद लेट कॉस्ट ऑफ
1 बॉल, एक बॉल की कीमत को मान लेते हैं y रुपए। अब यहाँ पर जब एक बैट की कीमत x है और बॉल की कीमत y है तो हमारे पास 7 बैट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x, क्योंकि बैट के लिए x लिया था, प्लस बॉल के लिए y है तो 6y इक्वल टोटल रुपए दिए थे 3800। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद फिर हम यहाँ पर करें 3 बैट, तो 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरे में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 5y इक्वल है 1750। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, इक्वेशन ये आपकी सेकंड है। अब यहाँ पर हम करें इनका सॉल्यूशन, तो इनमें से किसी एक इक्वेशन को लेना है, तो सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमने यूज किया। तो यहाँ पर 7x प्लस के 6y इक्वल है 3800। अब 6y इक्वल से साइड में गया तो 7x हो गया 3800 माइनस के 6y, 7 मल्टीप्लाई में है तो वो जाएगा डिवाइड में 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। अब x की वैल्यू आई हमारी, x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पर लिखें x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड। जब सेकंड में लिखें तो यहाँ पर है 3x प्लस के 5y इक्वल है 1750। तो 3x x की जगह है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस के 5y इक्वल 1750। अब यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई होगी 38 से और 6 से, तो 3 की मल्टीप्लाई करें 3 0 0 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 8 से करें तो 8 3 या 24, यहाँ पे आ गया 2, 3 3 या 9 और 2 11 और 6 3 या 18y अपॉन में आ गया 7 प्लस के 5y इक्वल आ गया 1750। अपॉन में 1 करें तो एलसीएम आएगा 7। अब 7 से 7 कट के 11,400 माइनस के 1800 और 7 5 जा 35 इक्वल 1750। अब 7 अपॉन 1 करके सीएमपी करें तो 7 की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो आप करोगे 11,400 माइनस के 35 में से 18 माइनस करोगे तो 17 बचेगा प्लस का 17 बाई, ठीक है। और 7 की मल्टीप्लाई होगी तो 7 0 0, 7 5 जा 35, 3 आ गया और 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 2 आ गया 5, 7 1 जा 7, 7 और 5 12। अब 11 14 इक्वल से साइड जाएगा तो 17y इक्वल हो जाएगा 12,250 माइनस 11400। अब यहाँ से जब आप माइनस करोगे इसको तो 12,250 और माइनस किया 11400, तो 0 5 12 में से 4 8, यहाँ पे रह गया 1 और ये आ गया 850, तो 17y इक्वल आ गया 850। अब 17 मल्टीप्लाई में है वो जाएगा डिवाइड में, तो 17 85 को कट करेगा 5 टाइम और 1 0 7, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई 50। अब y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी ये थी, ठीक है। अब तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू दी हुई है 3800 इंटू में 6 सॉरी माइनस 6 इंटू में y, देखो y दिया था और y की जगह आप लिखोगे 50, यहाँ पर आपने 50 लिखा अपॉन में लिख दिया 7, तो x के इक्वल आ गया 3800 माइनस के 6 5 जा 30। तो यहाँ पर अपॉन में 7 आया। अब x के इक्वल 38 में से 300 माइनस करोगे तो 3500 अपॉन 7, तो 7 5 जा 35 और 007, तो x की वैल्यू कितनी आई 500। तो x क्या था, x था बैट,
एक बैट की जो कीमत है वो है 500 रुपये, मतलब 500, और बॉल की जो कीमत है वो है 50 रुपये। ठीक है, ये रहा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप आसान तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हो। आप मैथ वर्ल्ड क्लास चैनल को देखते रहें और 100 से 100 नंबर प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच मैथ वर्ल्ड क्लास के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपका एक प्रॉफिट हो जाए, मेरा एक प्रॉफिट हो जाए।